जैसा कि आप सबको पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता महासचिव राजीव राय के मऊ कैंप कार्यालय पर सुबह लगभग 6-7 बजे से आईटी का छापेमारी चल रही है। अब लगभग 6 बज गए हैं और 12 घंटे पूरे हो गए हैं, जिसके बाद अब तक ना कोई अधिकारी अंदर से बाहर आए हैं, ना ही कोई बाहर से अंदर जा पा रहा है। ऐसे में हम यहाँ पे जो स्थानीय लोग खड़े हैं, सुबह से जो खड़ा है, उनसे हम पूछेंगे क्या कुछ अब तक लोगों का कहना है और क्या कुछ इनके पास जानकारी है, क्या अंदर की बात बाहर आ रही है, कुछ इनको पता है या नहीं है। अंदर राजीव राय की तबीयत भी बीच में एक बार गड़बड़ा गई थी, ख़राब हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों की एक टीम भी अंदर पहुंची है। तो हम इनसे जानेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अंदर हो रहा है और कब तक कार्रवाई ख़त्म होगी। तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, इनसे हम पूछेंगे और जानेंगे क्या कुछ कार्रवाई अंदर चल रही है। अपना परिचय देते हुए। मेरा नाम अजीत मिश्रा है, मैं बलिया से आया हूँ। क्या अंदर कार्रवाई चल रही है? सुबह से लगभग 6 बजे से कार्रवाई चल रही है और 12 घंटे अब तक पूरे हो गए। सुबह 6 बजे से इनकम टैक्स का ऑफिसर अंदर जमे हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय राजीव राय जी के घर कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिल सकती है जिसके चलते वो लोग उनको फंसा सकें। तो झूठ मूठ का इधर का उधर अपना लोग कर रहे हैं, अपना दिन भर उसी में टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी समाजवादी पार्टी के बढ़ते कदमों से एकदम घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उलटने जा रही है। इस वजह से अब जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव आ गया था, तो ये लोग ईडी, आईबी क्या क्या तमाम जांच करने लगे। कार्रवाई जो है कि योगी जी का डर माननीय अखिलेश जी के प्रति है, ये तभी यहाँ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और ये डर बता रहा है कि 2022 में अखिलेश जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं सुबह 6 बजे से, उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि कहीं 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी हमसे आगे न बढ़ जाए। इसको लेकर यहाँ पर 6 बजे से ही छापेमारी चल रही है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से पूरी पुलिस की एक छावनी सी बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय के ठीक घर के बाहर पूरी पुलिस बल तैनात है यहाँ पे काफ़ी संख्या में। हम अंदर चलेंगे और अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं सुबह से, उनसे जानेंगे क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ अब तक कार्रवाई चल रही है और क्या अंदर से कोई सूचना मिली है आपको? सुबह 6 बजे से कार्रवाई चल रही है और पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। ना यहाँ कोई खजाना है, ना इनकी प्रॉपर्टी है मऊ जनपद में। अब पता नहीं क्या कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से अब तक कार्रवाई कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी कार्रवाई है। जो लगभग 12 घंटे हो गए हैं। जोगी जी की और मोदी जी की पता नहीं कौन सी टीम आई है कि सुबह 6 बजे से सुबह शाम 6 बज रहा है। ये दूषित मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी सरकार की दूषित मानसिकता का द्योतक है। इनकी आवाज़ को दबाने के लिए कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये सड़क से लेकर मीडिया चैनलों पर, मीडिया में जनता की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। इनकी आवाज़ को दबाने का कार्य किया जा रहा है। वो खुद घबरा गए हैं, इसलिए अनाप शनाप उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव राजीव राय जी के यहाँ एक कोठरी है, एक कोठरी की जांच सुबह से 6 बजे से हो रही है। अब तक कुछ पता नहीं चला कि क्या निकला क्या नहीं। अंदर मात्र 2 रूम और एक हॉल बताया जा रहा है कि 2 रूम एक हॉल है। उस 2 रूम एक हॉल में कितना खजाना गड़ा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी वाले किस तरह से खुदवा रहे हैं और बीजेपी की एक जो इनकम टैक्स टीम है किस तरह से खुदाई कर रही है कि अब तक कुछ मिला नहीं। ऊपर केवल दूषित मानसिकता के चलते। ऊपर जो पानी की टंकी वगैरह है, ऊपर भी टीम गई थी आईटी की, क्या ऊपर क्या? अरे खोजे होंगे, कुछ नहीं मिला होगा। वो खोजे होंगे, उसमें पानी के अलावा कुछ नहीं मिला होगा। अगल बगल के मकानों को भी तलाशी ले लें, हो सकता है कहीं से मिल जाए, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के 2 झूठा, विश्व के सबसे बड़े झूठा मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े झूठा, भारत के सबसे बड़े झूठा योगी जी, इनके दिमाग में भ्रम फैल गया है। और जितना ही ये समाजवादियों का उत्पीड़न करेंगे उतना ही उनका नुकसान होगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी के लोग जितना ही प्रताड़ित होंगे उतना ही उनको नुकसान करेगा। पीछे हमारे साथ कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता हैं। शाहनवाज आलम, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जनपद मऊ का जिला अध्यक्ष हूँ। अभी तक सरकार देखिए पूरी तरह से डरी हुई है। चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी प्रदेश के पूरे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और सरकार को कहीं ना कहीं डर है कुर्सी खोने का, इसलिए कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। और लेकिन जनता मन मना चुकी है
आने वाले 2022 के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया ये जाएगा। छापा तो सिर्फ एक हरेस करने का संसाधन है और आपने देखा होगा कि जब से ये सरकारें बनी हैं तब से अपने तंत्र को लगाकर चुनाव को जीतने का काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार जनता को ये पता चल गया है कि ये सब फेक है और फेक इनकाउंटर, फेक छापे, फेक पुलिस कार्रवाई, फेक जेसीबी, फेक बुलडोजर, ये सारा फेक दिखाकर एक रचा जा रहा है, स्वांग रचा जा रहा है, जिससे कि लोगों को ये दिखाई दे कि बहुत कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब जनता जाग चुकी है और जान चुकी है। पहले जनता नहीं जान रही थी, पहली बार में ठगा गए। जैसे होता है ना, आप किसी दुकान पर गए और कोई सामान अच्छा बताकर उसका पैकेट अच्छा दिखाकर आपको दे दिया जाए और ठग के आप घर चले आए, लेकिन दूसरी बार आप उस दुकान पर नहीं जाएंगे। उसी तरह से इस बार इनके झूठ का, इनके ठग का सब पता चल गया जनता को। तो जनता इस बार इन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। हाँ, जहाँ तक इनको लगता था कि समाजवादियों का उत्साह कम हो जाएगा, समाजवादियों का साहस कम हो जाएगा, तो ये अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के सिपाही हैं। इनका साहस, जब इनके साथ कुछ कार्रवाई होती है, जब इनको जेल जुलमाना, तो इनका साहस और बढ़ जाता है। तो ये सारे यहाँ इसलिए बैठे हैं कि कब इन पर कार्रवाई होगी, और जैसे ही अगर हमारे पे कोई कार्रवाई होती है तो हम ज़्यादा खुशी मनाएंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है वो एक सिर्फ और सिर्फ हम सबको टॉर्चर करने के लिए, कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है कि हम क्षेत्र में घूमना बंद कर दें, क्षेत्र में जाना बंद कर दें। आपने देखा होगा कि जब एक्सप्रेसवे पे हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी उतरे थे और आज आप रायबरेली की जनसभाओं को देख रहे होंगे, तो उससे हताश हैं सारे लोग, सारे राजनीतिक दल निराश हैं कि अब क्या हम करेंगे, अब कौन सा रास्ता अपनाएंगे। तो आप रास्ते जानते हैं, आपसे बढ़िया कौन, पत्रकारों से बढ़िया कौन जानता है? पत्रकारों से बढ़िया कोई कुछ नहीं जानता। यहाँ तो कुछ लोगों का कहना है कि गिरफ्तारी भी हो जाएगी देर रात। तो गिरफ्तारी हो जाएगी तो हम जाने के लिए तो बैठे हैं, हम तो यही सोच रहे हैं कब होगी, हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के नहीं, राजीव राय जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय राजीव राय अकेले नहीं जाएंगे। राजीव राय यहाँ जितने बैठे हैं ये सभी राजीव राय ही हैं, तो ये अकेले थोड़ी जाएंगे, हम सारे साथ जाएंगे। हम अकेले जाना, अगर जाना तो हम अपने घर जाते हैं। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं सरकार के लोगों को बताना चाहूँगा कि ये ठंड हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकती है। आप हमारे ऊपर मुकदमे लिख सकते हैं, आप हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते। ये तो सब बेवजह की जा रही है हरासमेंट करने के लिए कि कोई नेता अगर खुलकर सरकार के खिलाफ बोलेगा, तो जिस दिन विपक्ष नहीं रहेगा उस दिन सरकार नहीं, संसद आवारा हो जाएगी, यह लोहिया ने कहा था। और उसी विचारों पर चल करके अगर राजू राय जी अगर कुछ कर रहे हैं तो इनको दबाने के लिए हो रहा है कि यहाँ के नेता और कार्यकर्ता इतना दब जाएं कि कल के दिन कोई गरीब गुरबा किसान मजदूर की, नौजवान की, या जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ उसकी कोई बात न करे। इस आधार पर लोग सबको दबाने की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए कि अगर रात भर छापेमारी चलेगी तो काफ़ी ठंडी है, तो आप लोग क्या बैठे रहेंगे ऐसे? रात भर चलेगी और 10,000 जितने आपको दिखाई दे रहे नेता कार्यकर्ता, ये केवल राजू राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, ये 10 नहीं, अगर ये पता चले कि मऊ जनपद से राजू राय जी की अगर गिरफ्तारी होनी है तो लाखों कार्यकर्ता यहाँ से उस जेल में जाने के लिए तैयार हैं, और सरकार उसकी व्यवस्था करे कि इन लोगों को रखेगी कहाँ। और ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को पुनः याद करा दिया कि आज का जो आंदोलन है, जयप्रकाश जी की जेपी आंदोलन जो छात्र, नौजवान, किसान उस समय किए थे, उस तरह के आंदोलन होने की संभावना। बेवजह परेशान किया जा रहा है। निश्चित तौर पर आज रायबरेली में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस पर संज्ञान लिया और कहा कि ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो साइकिल की रफ्तार देख के डर गई है। और मैं एकदम बेबाक होकर कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा काम किया जाएगा राजीव राय जी की तरफ गिरफ्तारी का या कोई भी, तो सारे कार्यकर्ता, आप लोग देख रहे हैं लगातार 12 घंटे से ठंड हो या कितना भी ज़्यादा ठंड हो, कोई कार्यकर्ता कहीं जाएगा नहीं, गिरफ्तारी सारे लोग देंगे और कोई कार्यकर्ता उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। इसके लिए चाहे मुकदमा हो चाहे जेल जाना पड़े।